ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए एसबीआई के तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए मोहलत देने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल एसबीआई ने इसके लिए 30 जून तक समय दे जाने की मांग की थी, जिसे ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च तक चुनाव आयोग के पास डेटा जमा करने का आदेश जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि 15 मार्च तक चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करे और ऐसा न होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। ऐसे में आज हम इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ और एसबीआई की तरफ से दिए गए तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को खारिज करते हुए 12 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ा चुनाव आयोग को देने को कहा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 मार्च तक आंकड़े वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए हैं। वहीं एसबीआई की तरफ से और वक्त मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर खरी खोटी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि आपको आंकड़े जुटाने में कहां दिक्कत आ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछले 26 दिनों के दौरान आपने क्या किया। इस पर एसबीआई ने कहा कि हमें आंकड़े देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त और दे दिया जाए। जस्टिस खन्ना ने एसबीआई से कहा कि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि डिटेल देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो इन 26 दिनों में तो काफी काम हो सकता था। कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी फौरन चुनाव आयोग को दें। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को आदेश दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी चुनाव आयोग को कल यानी कि 12 मार्च तक उपलब्ध कराएं। इसमें राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी बॉन्ड को भुनाने की जानकारी भी शामिल हो। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सख्त सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान एसबीआई की सभी दलीलें थे। एसबीआई की अर्जी पर सर्वोच्च अदालत का और समय देने से इनकार। 12 मार्च यानी कल तक चुनाव आयोग को पूरा डाटा दे एसबीआई। 15 मार्च तक चुनाव आयोग वेबसाइट में अपलोड करे डाटा। मुंबई में ही है दोनों डिटेल्स, तो परेशानी कहां है। एसबीआई ने मांगा था 30 जून 2024 तक का समय। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगाई थी रोक। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों को चंदे के तौर पर मिलती थी बड़ी रकम। एसबीआई की याचिका को पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एसबीआई को कहा कि आवेदन में आपने कहा है कि सभी जानकारी सील कर एसबीआई की मुंबई मुख्य शाखा भेज दी गई। मुख्य शाखा में भुगतान की पर्चियां भी भेजी गई। उन्होंने कहा यानी दोनों विवरण मुंबई में ही हैं, लेकिन उन्होंने जानकारी का मिलान करने का निर्देश नहीं दिया था। वो तो सिर्फ ये चाहते थे कि एसबीआई डोनर की स्पष्ट जानकारी दे। वहीं सीजीआई ने एसबीआई से पूछा कि वो फैसले का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे। एफएक्यू में भी दिखाया गया कि हर खरीद के लिए एक अलग केवाईसी है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि सभी विवरण सील बंद लिफाफे में हैं और आपको बस सील बंद कवर खोलकर विवरण देना। जस्टिस खन्ना ने एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा कि राजनीतिक दलों ने बॉन्ड के कैश कराने को लेकर जानकारी दे दी है, आपके पास पहले से डिटेल्स मौजूद हैं। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि वो डेटा जुटाने के लिए थोड़ा वक्त दें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों का विवरण, पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले, ये जानकारी भी देनी। उन्होंने कहा कि जानकारी को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एसओपी के तहत सुनिश्चित किया गया है कि बॉन्ड के खरीदार और बॉन्ड की जानकारी के बीच कोई संबंध न रखा जाए। उन्होंने बताया था कि इसे गुप्त रखना है। बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और खरीदने की तारीख कोड की गई है, जिससे डिकोड करने में थोड़ा समय लगेगा। जिसके फौरन बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस मामले में अब आदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान एसबीआई को खरी सुना दी। एसबीआई ने कहा कि बॉन्ड की तारीख नाम के साथ उपलब्ध नहीं है।
इसीलिए इसे डिकोड करने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ा देने और चुनाव आयोग को 15 मार्च तक आंकड़े वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश जारी किया है। ऐसा न करने पर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। वहीं एसबीआई ने 30 जून 2024 तक मोहलत दिए जाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की एक नहीं सुनी। यानी अब एसबीआई को 12 मार्च तक आंकड़ा उपलब्ध कराना ही होगा, वरना अवमानना की कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। या तो चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तल्ख की टिप्पणियां की गई और जो भी तर्क एसबीआई के अधिवक्ता की तरफ से रखे गए थे, उन सभी तर्कों को सर्वोच्च अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि जो मियाद दी गई है उसके भीतर जानकारी साझा की जाए, वरना कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान विनीत जिंदल साहब जुड़ गए हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। विनीत जिंदल जी, बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले को लेकर तल्ख की टिप्पणी, आप इसको किस नजरिए के साथ देख रहे हैं? देखिए, समझना सिर्फ इतना है कि एसबीआई जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, और जब वो ये कह देता है कि सारी जानकारी उसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि बस समझना बड़ा मुश्किल है कि कोड और डिकोड करने में आपको 26 दिन से ज्यादा का समय आप मांग रहे हैं, जो कि ऑलरेडी 26 दिन आपके पास है। उसके बाद बावजूद अब आप आके कह रहे हैं कि हमें और समय चाहिए। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। आपने कहा कि हमने, जैसे एसबीआई की तरफ से आया कि हमने सभी जो ट्रांजैक्शन उनको एक पर्टिकुलर नंबर अलॉट किया गया था, उस नंबर को डिकोड करने के लिए हमें समय चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि भाई आपको डिकोड करना था तो आप 26 दिन में भी कर सकते थे, आपने अब तक क्यों नहीं की? तो ये सब प्रक्रिया जो है ये आपको पहले पूरी करनी चाहिए। तो डायरेक्शन दी कि कल तक, यानी 12 तारीख तक आपके पास जो भी डाटा, जितना भी डाटा आपके पास है, वो डाटा आप सबमिट कीजिए इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा 15 तारीख तक। तो बिल्कुल आप कहें कि चुनाव रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है ये पारदर्शिता लाने के लिए। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो बिल्कुल बहुत संजीदा मामला था, और इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय जिस तरह से अपना रुख अख्तियार किया, उससे पता चलता है कि इलेक्शन रिफॉर्म और इलेक्शन फंडिंग को लेकर जो भी संशय लोगों के दिमाग में रहता है, उसको क्लियर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ये उचित कदम उठाया। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लाने के मकसद से कि चुनावी चंदे की सही जानकारी हो सके, इसको लेकर इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही पाबंदी लगा चुका है। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी। लेकिन आज जिस तरह से टिप्पणियां की गई और हरीश साल्वे साहब की तरफ से जो अपना तर्क रखा गया है, अब लोग तो इस बात को बाखूबी जानते हैं कि देश के नामी अधिवक्ताओं में, वरिष्ठ अधिवक्ताओं में नामशुमार हरीश साल्वे साहब का होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट को घुमाने की कोशिश कर रहे थे क्या, जो सभी तर्कों को खारिज कर दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जानकारी साझा करनी पड़ेगी, वरना कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई भी झेलने को तैयार रहें। देखिए जी, ये बड़ा, मैं कहूं कि चाहे हरीश साल्वे जी हो, चाहे कोई भी एडवोकेट हो, जिस पक्ष की तरफ से वो पूरा मामला जब आज सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था, तो हरीश साल्वे जी की तरफ से शायद एक ये जो चीज थी, ये कहीं ना कहीं मिसिंग रही। अगर एसबीआई चाहता तो वो जो जानकारी अब तक उसके पास थी वो देके आगे का समय की मांग कर सकता था, लेकिन शायद थोड़ा जल्दबाजी में एसबीआई ने सिर्फ ये मांग कर ली कि भाई हमें कोड और डिकोड करने के लिए समय चाहिए, या कोई जानकारी हम अभी नहीं दे सकते, इस तरीके की जो चीज थी। और मुझे लगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय था, उन्होंने इस पूरे मामले को, या जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम की एप्लीकेशन एसबीआई की तरफ से आई थी, उसको इस तरह से लिया कि कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको मानने से एसबीआई कहीं बच रहा है। हरीश साल्वे साहब की तरफ से जो तर्क रखा गया था कि भाई हम जो जानकारी अदालत के समक्ष रखना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से, ताकि उसमें कोई खामी ना हो। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि माननीय कहीं आप हमारे ऊपर मुकदमा ना कर दें, जिस पर जस्टिस खन्ना की तरफ से भी मुस्कुराते हुए रिएक्शन दिया गया, और ये भी कहा गया कि भाई आप मुकदमे से क्यों डर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको डेटा का मिलान करने के लिए कहा ही हमने कब, हमने तो सिर्फ कहा जो जानकारी आपकी बंद लिफाफे में है वो लिफाफा खोल दीजिए। इस दरमियान वाला जो वाकया था, इसको थोड़ा दर्शकों को बताया। बिल्कुल, ये जो बात थी, ये जब इसी बात से पूरे मामले की जो गहराई है वो पता चलती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपके पास जितनी जानकारी अवेलेबल है, मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी एसबीआई के पास, चाहे वो पार्टीज के नाम है नहीं है, चाहे वो किसने चंदा दिया नहीं दिया, उसके पर्टिकुलर डाटा उसके पास है या नहीं है, आप ये डिस्क्लोजर कीजिए कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला।
जो कि बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसको एसबीआई डिस्क्लोजर दे सकता था। हर पार्टी को एक नंबर दिया गया है, उस पार्टी के उस नंबर के ऊपर जितना पैसा आया एसबीआई डायरेक्टली उस चीज को डिस्क्लोजर दे सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं एसबीआई ने थोड़ा और आगे जाकर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और डिटेल्स की बात की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सेटबैक रहा इस पूरे मामले में। और डिटेल को लेकर अभी भी सर्वोच्च न्यायालय ने किसी तरह की कोई डायरेक्शन एसबीआई को नहीं दी है। उन्होंने ये नहीं किया है कि आप एक एक डोनर का नाम बताइए, आप ये सब बताइए कि किस किसने कितना पैसा दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि किस पार्टीज के पास, या बेसिकली ये कहा है, यानी अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसको कितना चंदा मिला, इस बात की जानकारी तो कम से कम देश के लोगों को होनी चाहिए। बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय का अभाव है, मैं एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूं, क्योंकि अदालत ने कल यानी कि 12 मार्च तक का समय एसबीआई को दिया है कि डेटा जमा करें या फिर अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। क्या आपको लग रहा है कि मुमकिन है कि एसबीआई डाटा जमा करने से बचने की कोशिश करेगा और अवमानना की कार्रवाई झेलेगा? क्या संभावनाएं दिख रही हैं आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एसबीआई की तरफ से ऑलरेडी ये सबमिशन आ चुका है कि जो डिटेल जितनी भी एसबीआई के पास है वो ऑलरेडी एक बंद लिफाफे में है, जो कि आज पूरी कन्वर्सेशन के अंदर आया भी। तो मुझे लगता है कि कल वो बंद लिफाफा सर्वोच्च न्यायालय के सामने होगा और वो सर्वोच्च न्यायालय उसको कंसीडर करेगा, और जो डाटा जो है इलेक्शन कमीशन को जो देना है वो डाटा कल तक इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मामला और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है इस चीज को लेकर, अवमानना की कार्रवाई को लेकर। मुझे लगता है कि कल ये डाटा आप चले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनीत जिंदल साहब, आप हमारे साथ जुड़े और जो अदालत में आज जो भी बातें कही गई हैं, चाहे वो अदालत की तरफ से कही गई हो या फिर एसबीआई की तरफ से पक्ष रखा गया हो, उसको आपने हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।